हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ड मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। रोजगार समाचार में आप सबका हम स्वागत करते हैं। गिल्ड मेंटोर की पंजाब पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर अपकमिंग वैकेंसीज हैं जो, एंड आफ्टर दैट कानूगो एंड पुडा के संबंधित क्लासेस चल रही हैं। स्पेशल तौर पर जीके की क्लासेस चल रही हैं, ग्रुप डी के संबंधित, एसएससी एंड आईबीपीएस के संबंधित। आप चाहते हैं कि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन किसी भी गवर्नमेंट जॉब या आफ्टर दैट किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम उसकी अपडेट मिलती रहे, तो गिल्ड मेंटोर को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। रोजगार समाचार आज की बात करते हैं, आपके लिए कौन से डिपार्टमेंट में अच्छी वैकेंसी है। ESIC इसके अंदर वैकेंसीज आई हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, तो ये आपको ख्याल रखना है। ये ESIC होता क्या है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इसके अंदर वैकेंसीज हैं। और आपका जो एग्जाम होगा एज यूजुअल हर साल इसमें वैकेंसीज आउट होती हैं, और जो आपकी सैलरी होती है वो सारी की सारी गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के मुताबिक आपको मिलती है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप सोचेंगे कि सारी कॉर्पोरेशन है, लेकिन सारा का सारा सिस्टम और ढांचा है वो एज यूजुअल बैंक की तरह ही काम करता है। तो मैं चाहूंगा कि आपको इसकी इंफॉर्मेशन और डिटेल दे दूं कि कब इसके फॉर्म भरे जाने हैं, किस तरह से क्या इसके बारे में डिटेल है। तो चलिए हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्या इसमें महत्वपूर्ण आपके लिए इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट जो निकली है, इसकी टोटल वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट में किस किस तरह से आपको मिलेंगी और कैसे आपको इसके बारे में फर्दर जानकारी रखनी है। चलिए मैं बात करूंगा कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। हम सबसे पहले उसकी जानकारी करते हैं। तो इसके फॉर्म भरने की जो डिटेल होगी वो सारी की सारी ऑनलाइन होगी। जो अनरिजर्व है उसके लिए कुल मिलाकर यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं प्यारे बंधु वो हैं आपकी 294, SC के लिए 82 और ST के लिए 22, OBC के लिए 141 और टोटल है 539 वैकेंसी है। और इसमें जो कैटेगरी A, B, C एंड D और ये जो है ये आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। ठीक है, तो A का मतलब है कि ब्लाइंड, जो जिनको थोड़ा आंखों से कम दिखता है या जिनको थोड़ा ज्यादा अच्छे से नहीं सुनता है। उसके बाद में सेकंड हो गया कि जिनको कोई अटैक पे हुआ है, जैसे एसिड अटैक वगैरह विक्टिम्स हैं, उनको ग्रुप सी इसमें कैटेगरी C में रखा गया है। D के अंदर है जो वो कैंडिडेट आते हैं कि जो स्पेशल जिनको लर्निंग और मेंटल थोड़ा सा दिक्कत आती है तो वो रखे गए हैं। और आफ्टर दैट जो है जिनको फिजिकली या ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है उसको इसी में E में रखा गया है। तो ये आपके लिए अलग से वैकेंसीज रिजर्व हैं। आफ्टर दैट बात करते हैं कि जो आपको 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा वो SC ST को 5 साल का होता है और OBC को 3 वर्ष का होता है। इसमें पे स्केल देख लीजिए, 7th पे कमीशन से आपको मिलेगा। कुल मिलाकर काफी अच्छा इसमें सैलरी पैकेज है। 93 से लेकर जो आपका ग्रेड पे है लगभग 4600 है, यानी एक 4600 का मतलब ये हो गया कि एक पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर रैंक का आपको पे इसमें मिलेगा। चलिए हम इसमें जान लेते हैं कि क्या है क्वालिफिकेशन आपकी। आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से, और स्पेशल तौर पर गिवन द ग्रेजुएशन इन कॉमर्स एंड लॉ एंड मैनेजमेंट होना चाहिए। ये ख्याल रखना है आपको स्पेशल तौर पर। ठीक है, तो इसके संबंधित आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री नहीं की है या आप डिग्री कर रहे हैं तो वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। आगे चलते हैं, इसमें सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए एज यूजुअल, आपको मालूम है। एज क्राइटेरिया वो आपका 21 वर्ष से लेकर 27 साल होना चाहिए, 21 से 27 साल होना चाहिए। और इसमें 5 साल अलग से मिलेंगे SC ST को, ये आपको ऑलरेडी मेंशन है, और 3 साल मिलेंगे OBC को। उसके बाद में जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको 10 साल का कोटा मिलेगा। ठीक है, अनरिजर्व से OBC को 13 साल, SC ST को 15 साल का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को 3 साल, 6 साल और 8 साल आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट जो और बातें जानते हैं हम इसके बारे में, कैंडिडेट को जो 5 अक्टूबर से इसका फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन अप टू 5 अक्टूबर से भर सकते हैं और ये ऑनलाइन भरा जाएगा। जो फॉर्म भरेंगे उस वक्त आपकी फोटो का साइज आपको दे रखा है, सिग्नेचर का साइज दे रखा है, लेफ्ट थंब का दे रखा है, राइट थंब का दे रखा है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से फिल करनी है। ठीक है, और ये आपके जो फॉर्म है ऑनलाइन प्रोसेस होगी और ऑनलाइन ही आपकी फीस सबमिट होगी, और आपको डॉक्यूमेंट है जो स्कैनिंग अपने करके साथ में अटैच करने होंगे। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको साइट पे मिल जाएगी www.esic.nic.in। इस पे आपको क्लिक करना है और सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं SC ST और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए जो फीस रखी गई है 250 रखा गया है, और बाकी जितनी भी कैटेगरी उनके लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, और मैंने आपको पेमेंट का जो स्ट्रक्चर बता दिया कि ऑनलाइन आपकी पेमेंट होगी, वो चाहे आप किसी भी पेटीएम
ऐसे कर पेटीएम, एटीएम, वॉटेवर जो भी आपका वॉलेट होगा उससे भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर डॉक्यूमेंट का जो स्कैनिंग पूछा गया है उन्होंने, जो आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगाने हैं उनका मैक्सिमम साइज है लगभग यानी 20 KB से 50 KB होना चाहिए, इसमें भी ध्यान रखना है। और मैं स्पेशल तौर पर आपको फिर से बताऊंगा कि जो भी आप इंफॉर्मेशन इसमें फिल करेंगे प्यारे बंधुओं वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, 1% भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कहीं मिस्टेक होती है तो आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपकी स्टेट वाइज दे दिए जाएंगे, जहां जहां फॉर्म पेपर देना चाहते हैं उसके पेपर देने का कोई भी आपको TADA नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब इसमें बात करते हैं कि जो पेपर होगा वो क्या क्या होगा। प्रीलिम्स होगा एज यूजुअल, जैसे IBPS वाला पेपर होता है ना, IBPS का पेपर होता है, सेम टू सेम पेपर होगा, कोई इसमें बहुत बड़े फर्क नहीं है। लेकिन बाइलिंगुअल आपको दे रखा है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है ओनली इंग्लिश में होगा। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, और आपके पास 60 मिनट का टाइम होगा। जो इस पेपर को क्वालिफाई करेगा वो मेंस पेपर में बैठेगा, मेंस में उसको रीजनिंग मिलेगी, मैथ्स मिलेगा, ठीक है, जनरल इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस संबंधित मिलेगा, और इंग्लिश होगी सेम टू सेम। और जो इंग्लिश को छोड़कर बाकी जो आपके लैंग्वेज होगा पेपर का वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद में तीसरा पेपर होगा जिसको कहते हैं कंप्यूटर स्किल टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपका। इसके अंदर आपको 2 पावर पॉइंट्स जो स्लाइड्स दी जाएगी उसको आपको चेक करेंगे, उसमें आपको कोई भी स्लाइड बनाना दे सकते हैं वो, आफ्टर दैट वो आपको मालूम होता है। आपका टाइपिंग मैटर ऑन MS वर्ड विद द फॉर्मेटिंग, ये 20 मार्क्स का होगा, और उसके बाद में आपका टेबल MS एक्सेल के अंदर का आपको बनाना होगा, 20 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल ये 50 मार्क्स का, जिसका टाइम होगा 30 मिनट यानी आधा घंटा, ये टेस्ट होगा। इसके बाद में जो आपका इसी के अंदर डिस्क्रिप्टिव होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा, वो आपको ऐसे राइटिंग या लेटर राइटिंग लिखना होगा। 2 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे मैक्सिमम, आधे घंटे का टाइम होगा। वो किसी भी दिया जा सकता है, जैसे इलेक्शन पे दिया जा सकता है, कॉमन जैसे हमें 10th और 12th में करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं होती है। क्वालिफिकेशन जो मार्क्स हैं प्यारे बंधुओं वो आपको इसमें क्लियर बता रखा है कि जो प्री क्वालिफाई करेगा वो मेंस में बैठेगा, मेंस क्वालिफाई करेगा वो तीसरे टेस्ट में बैठेगा, और जो तीसरा टेस्ट क्वालिफाई करेगा वो डायरेक्ट क्या होगा, उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। तो काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो कैंडिडेट, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, राजस्थान से उनको जयपुर पोस्टिंग मिल जाएगी, जो पंजाब से उनको चंडीगढ़ मिल जाएगी, यानी कैपिटल सिटी के अंदर इसके हेडक्वार्टर होते हैं, वहां पर पोस्टिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी ESIC के अंदर वैकेंसीज, और मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे को इसके बारे में पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।